अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज शो रामीन सैयद के साथ। नाजरीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों से मुशक्कत के खिलाफ आगाही का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में कई साल कबल किए गए एक सर्वे के नतायज के मुताबिक भर में इस वक्त 1 करोड़ 1 लाख बच्चे जबरी मुशक्कत करने पर मजबूर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त 5 से 17 साल की उम्र के 31 करोड़ 7 लाख बच्चे मुशक्कत करने और रोजगार कमाने पर मजबूर हैं। ये तादाद सिर्फ 2 साल कबल सन 2015 में 16 करोड़ 8 लाख थी। गोया दुनिया जैसे जैसे तरक्की कर रही है, कमजोरों और गरीबों के लिए दौरे जहालत के कवानीन और हालात लौट कर वापस आ रहे हैं। इसका एक सबब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होने वाली मारका आराइयाँ, खाना जंगियाँ, कुदरती आफात है जो बच्चों से उनका बचपन छीन कर उन्हें जिंदगी की तपती भट्टी में झोंक देती हैं। वतन अजीज का शुमार बदकिस्मती से दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां चाइल्ड लेबर के मनफी रुझान में कमी के बजाय इजाफा हो रहा है। पाक में ऐसे बच्चों की तादाद का हतमी और मौजूदा अंदाजा लगाना मुश्किल है जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में मुशक्कत करने पर मजबूर हैं। इसकी एक वजह यह है कि जो सरकारी आदाद शुमार मौजूद हैं वो 18 बरस कबल यानी सन 1996 में इकट्ठे किए गए थे। इंसानी हुकूक कमीशन के मुताबिक चाइल्ड लेबर सबसे ज्यादा शरह सूबा पंजाब में मौजूद है जहां 19 लाख बच्चे जबरी मुशक्कत करने पर मजबूर हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ये तादाद 10 लाख, सूबा सिंध में 2 लाख और 98,000 जबकि बलूचिस्तान में 14,000 बच्चों की तादाद रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट हारिस भट्टी। उनसे जानेंगे इस मसले के हवाले से उनकी आरा और उनसे पूछेंगे कि उनके मुताबिक इसका सद्देबाब क्या होने चाहिए, जिम्मेदार लोग कौन हैं, और इसके अलावा उनसे ये भी जानेंगे कि कौन कौन से अवामिल ऐसे हैं जो इस चीज़ को फ्यूल कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर के बढ़ने की वजूहात सामने आ रही हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है हारिस भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सर, मुझे बताएं कि मुल्क में चाइल्ड लेबर में इजाफे की वजह आमतौर पर बढ़ती हुई गुर्बत और महंगाई को ठहराया जाता है, तो आपके ख्याल में ऐसे कौन से अवामिल हैं जो चाइल्ड लेबर को फ़रोग़ देते हैं? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि गुर्बत सबसे मेन वजह है। अगर हम सर्वे की बात करें कि पिछले साल 40 मिलियन जो टोटल आबादी है उसके अंदर 5 से 14 साल की उम्र के बच्चे हैं, जिसमें चाइल्ड लेबर 38 मिलियन कर रहे हैं। तो अगर वो आपने सुना है ना कि मेरे हिस्से में किताबें न खिलौने आए, ख्वाहिशे रिस्क ने छीना मेरा बचपन मुझसे। बिल्कुल। तो आर्टिकल 25 के मुताबिक अगर बात करूं तो 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों के लिए तो फ्री एजुकेशन है। और अगर आर्टिकल 11 की बात करें तो उसके अंदर ये मेंशन है कि आप 14 साल की उम्र तक किसी से कोई भी काम नहीं करवा सकते। लेकिन यहाँ पे अलमिया ही कुछ हो रहा है। हमारी सोसाइटी में ही अगर देखा जाए तो घर का छोटा ही घर का बड़ा बना हुआ है। गरीब पड़ गया तो कौन काम करेगा, हमारी वे ऑफ परसेप्शन ही चेंज हो गई है। अगर छोटी सी बात है कि अगर हम सोसाइटी में बात करें, नोट करेंगे तो बेबी सीटर ही बच्चे हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो ये सबसे मेन वजह ये है कि एजुकेशन ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा हारिस, मुझे ये बताएं कि गुर्बत को हम वजह ठहराते हैं, तो चाइल्ड लेबर में अगर हम वेजेस की बात करें कि बच्चों को जो उजरत दी जाती है उनके काम की, तो क्या वो इतनी होती है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके? मतलब गुर्बत का फैक्टर कैसे आता है यहाँ पे? उसको ओवरकम तो कर ही नहीं पाते बच्चे उस थोड़ी सी उजरत से। बेसिकली एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो वो मजबूर हैं कि वो अपने बच्चों से काम करवाते जाएं। अब वो काम करवाने की उनको बेशक 100 रुपया भी डेली मिल रहा होगा तो उनके लिए उसकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि भूख आपको बहुत सी चीजें करवा देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, चाइल्ड लेबर के खिलाफ पाकिस्तान में मौसर कवानीन भी लेकिन मुआशरे में ये सूरत हाल कुछ बदलती नजर नहीं आ रही, बल्कि दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इसकी वजह क्या है? सबसे मेन चीज है कि हर डिपार्टमेंट में करप्शन है, कहीं पे टैक्स कलेक्शन है। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज की बात करें तो अगर वो 2 आर्टिकल ही हम निकाल लें कि आर्टिकल 25 और आर्टिकल 11, तो मेरे ख्याल से वही एग्जिस्ट नहीं करते तो कैसे हो सकता है? हम इस सब चीजों का खुद पार्ट हैं। और हुकूमत का क्या किरदार होना चाहिए आपके ख्याल में? गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज कर सकती है। आप फाइनेंशियल एड निकालें, उन लोगों को जरूरत ही ना पड़े। करप्शन को एंड करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर करप्शन होगी तब टैक्स सही जगह पे लगेगा, उसका बजट बिल्कुल ठीक जगह पे लगेगा। आप पनिशमेंट दें, जो प्रैक्टिस कर रही हैं चाइल्ड लेबर करवा रही हैं, आप उनकी पनिशमेंट करें। आप
इंक्रीज करें एम्प्लॉयमेंट को, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी तो वो उन अपने बच्चों को कभी भी चाइल्ड लेबर की तरफ नहीं लेके जाएंगे। बिल्कुल ऐसे, ये बड़ी अच्छी आपने बात की। जी जी बिल्कुल। और स्ट्रेटजीज जब आप लेके आते हैं तो सबसे पहले मैं तो हमेशा कहता हूँ हर चीज के अंदर इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर सब चीजें होनी चाहिए। आप खुद से स्टार्ट करेंगे तो सब कुछ होगा, वरना कभी भी चेंज नहीं आ सकता। जी बिल्कुल, मेरा अगला सवाल ये था कि इंफरादी सतह पर हम क्या कर सकते हो, तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। बहुत शुक्रिया हारिस साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे लाइन पर। नाज़रीन, इसके अलावा आपको बताते चलें कि दूसरी जानिब पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के खिलाफ कवानीन तो मौजूद है, जैसे कि अभी हमने बात की, लेकिन ये नाकाफ़ी और गैर मौसर है। माहिरीन अमरानियात और मुआशियात के मुताबिक मुल्क में चाइल्ड लेबर में इजाफे की वजह आमतौर पर बढ़ती हुई गुर्बत और महंगाई को ठहराया जाता है, जैसे कि अभी हारिस भट्टी ने भी हमें बताया, जो कि उनकी राय में दुरुस्त नहीं है। जो बच्चे और बच्चियां काम करते हैं वो कभी भी अपने खानदान को मुकम्मल तौर पर मुआशी सपोर्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि जो कुछ वो कमा रहे होते हैं वो एक निहायत मामूली रकम होती है। और लोग चाइल्ड लेबर को इसलिए भी काम पर रखते हैं कि हमेशा सस्ती होती है। तो अगर बच्चों को वो 1000 या 500 रुपए महीना भी देते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि इस छोटी सी रकम से पूरे खानदान का गुजारा होगा। इसके अलावा कानून भी मौजूद है मुल्क में। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के मुताबिक जो शख्स भी 16 साल से कम उम्र बच्चों को मुलाजिम रखता है या उसकी इजाजत देता है तो उसे 20,000 रुपए तक जुर्माना या कैद की सजा होगी, जिसकी मुद्दत 1 साल तक हो सकती है, या दोनों सजाएं इकट्ठी भी दी जा सकती हैं। अगर वो शख्स दोबारा इस तरह का जुर्म का मुर्तकिब होता है तो उसकी कम से कम सजा 6 माह है, जिसकी मुद्दत 2 साल तक बढ़ाई जा सकती है। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 11 सेक्शन 3 के तहत मुल्क में 14 साल से कम उम्र बच्चे किसी फैक्ट्री, कान या ऐसी जगह मुलाजमत नहीं कर सकते जो उनके लिए जिस्मानी एतबार से खतरनाक साबित होता। हम मंदरजा बाला कवानीन चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए नाकाफी हैं और उन पर अमल दरामद भी ना होने के बराबर है। इसके अलावा चाइल्ड लेबर का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जिनसे मुतालिक कोई कवानीन ही नहीं है, जैसे कि घरेलू मुलाजिम बच्चे या गाँव देहात में ज़राअत के पेशे से मुंसलिक बच्चे। आर्मी इदारा बराए मजदूरी के तहत शाया होने वाली रिपोर्ट में पाकिस्तान उन 67 मुल्कों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर है जहाँ चाइल्ड लेबर की सूरत हाल खतरनाक हदों को छू रही है। माहिरीन का कहना यह है कि अगर हुकूमत इस सूरत हाल को बेहतर बनाने में संजीदगी से कोशिश करे और मौसर कवानीन साजी पर तवज्जो दे तो मुल्क में चाइल्ड लेबर का मुमकिन है। जी अगली खबर की जाने पड़ते हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि मारूफ कव्वाल अमजद साबरी शहीद की पहली बरसी आज मनाई जा रही है। उनकी याद में चिराग जलाए गए और शमें भी रोशन की गई। सूफियाना कलाम और मोहब्बत भरे अंदाज में अमजद गुजरे 1 साल बीता, मगर याद अभी तक ताज़ा है। जहां उनकी शहादत हुई वहां उनकी याद में चिराग जलाए गए। उनकी जाए शहादत पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। अमजद साबरी के अहले खाना भी जाए शहादत पर आए और शमए रोशन की। मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को 16 रमज़ान मुबारक और 22 जून 2016 को लियाकताबाद नंबर 10 पर नामालूम मुसल्लह मुलज़िमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। कलदन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हकीमुल्लाह मसूद ग्रुप के तर्जुमान कारी सैफुल्लाह महसूद ने अमजद साबरी पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा किया था। उसके बाद 27 नवंबर 2016 को वजीर आला सिंध ने ऐलान किया कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने अमजद साबरी कत्ल केस में 2 दहशतगर्दों इसहाक बॉबी और आसिम कैप्री को गिरफ्तार कर लिया था। अमजद साबरी के कत्ल में मुलविस दहशतगर्दों ने तफ्तीश के दौरान फौजी जवानों, पुलिस एहलकारों समेत दीगर अफराद के कत्ल का भी एतराफ़ किया। दोनों दहशतगर्दों के मुकदमा इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में जेर समाअत है। इसके अलावा पापूश नगर कराची के कब्रिस्तान में वालिद के पहलू में सुपुर्द खाक अमजद साबरी के अहले खाना आज भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। अमजद साबरी ने वालिद फरीद साबरी की जुदाई के बाद उनका नाम जिंदा रखने के लिए वालिद की विरासत का हक अदा किया और कव्वाली में नाम कमाया। अमजद साबरी ने बचपन से ही घर में तसव्वुफ को परवान चढ़ते देखा। फन कव्वाली में अपने वालिद से तरबियत हासिल करते हुए महज 8 साल की उम्र से ही गायकी का आगाज कर दिया था। अल्लाह और उसके औलिया से मोहब्बत ने अमजद साबरी की आवाज़ में ऐसी मिठास और सुरूर भी दिया था कि सुनने वाले आवाज़ के सहर में खो जाते हैं। अमजद साबरी ने पाकिस्तान और भारत में कई कलाम पढ़े। उन्हें अब तक कई अवार्ड्स के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस का अवार्ड और ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि ख़वातीन को उनके अंदाज़ ज़िंदगी और ख़ास तौर पर उनके लिबास से जज करने का चलन नया नहीं है। आजकल सेलिब्रिटीज़ से लेकर खिलाड़ियों तक सभी को उनके लिबास के हवाले से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है। कभी टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के स्कर्ट पहनने पर एतराज़ उठे तो कभी अदाकारा सना शेख के पिगड़ी पहनने पर हंगामा हुआ और कभी दीपिका पादुकोण को निशाना बनाया गया। अपने ज़माने में बॉलीवुड
मारूफ अदाकारा रवीना टंडन ने हफ्ते को साड़ी से अपनी मोहब्बत का इजहार कुछ इस अंदाज में किया कि लोग खुद ब खुद उन्हें ट्रोल करने लगे। रवीना ने साड़ी में अपनी एक तस्वीर पोस्ट की और इसके साथ ट्वीट करते हुए लिखा कि साड़ी का दिन, क्या इसकी वजह से मुझे फिरका परस्त, संघी, भगत, हिंदुत्व आइकॉन कहा जाएगा? अगर मैं कहूं कि मुझे साड़ी पहनना पसंद है और मुझे ये बेहद खूबसूरत लगती है। चंद रोज कबल मारूफ अदाकार पादुकोण की एक तस्वीर पर उन्हें ये मशवरा दिया गया था कि वो ऐसी तस्वीरें अपने बेडरूम के लिए रखें, सोशल मीडिया पर ना पोस्ट करें, जिसके जवाब में उन्होंने इसी किस्म की एक और तस्वीर पोस्ट कर दी थी। बहरहाल सोशल मीडिया में ट्रोल का सिलसिला जारी है, लेकिन रवीना ने अपनी तस्वीर के साथ जो लिखा उसका जवाब आना लाजमी था और आया भी। एक सारिफ मोनिका ने रवीना के ट्वीट के जवाब में लिखा, यकीनी तौर पर आपको जज किया जाएगा, लेकिन एक फैशन आइकॉन के तौर पर आप उम्र के साथ मजीद खूबसूरत हो रही हैं, बहुत दिलकश नजर आ रही हैं। इसके अलावा रुबीना के जवाब में पाकिस्तानी अदाकारा को साड़ी में मलबूस भी दिखाया गया और पूछा गया कि क्या ये पाकिस्तान की हिंदुत्व आइकॉन है। धीरज नामी एक सारिफ ने ये लिखा कि क्या आप फिरका परस्त नफरत फैलाने वाली हैं, इसलिए नहीं कि आपने साड़ी पहनी है, बल्कि इसलिए कि आप ऐसा सोचती हैं। मिसट्रस्टफुल नामी एक ट्विटर वंडल ने रुबीना टंडन को ये बावर कराने की कोशिश की कि ज्यादातर साड़ियां मुस्लिम बनकर ही बनाते हैं। कि मैडम, अगर आपको इल्म ना हो तो बता दूं कि पूजा और शादियों में हम जो साड़ियां पहनते हैं ज्यादातर मुस्लिम बनकर ही बनाते हैं। हैरतअंगेज तौर पर संघी भी उन्हें पहनते हैं। दिल से नाम के एक अकाउंट से लिखा गया था कि पूरे एहतराम के साथ ये आपके दिमाग के फर्ज कौम परस्ती की ही बीमार शक्ल है। साड़ी तमाम हिंदुस्तानियों के लिए कौमी फख्र का लिबास है, कभी कभी सियासत से मावरा भी सोचना चाहिए। इसके अलावा एक सारिफ ने यह याद दिलाया कि साड़ियाँ ज़्यादातर मुसलमानों के हाथों की बनी होती हैं। और पद्मा रानी ने लिखा कि जब तक आप वैलेंटाइन डे को भगत सिंह का यौम पैदाइश नहीं बनाते, तब तक किसी को परवाह नहीं कि आप क्या करेंगे। कई लोगों ने रवीना को जवाब देते हुए पाकिस्तानी अदाकारा की साड़ी भी तस्वीर भी पोस्ट की। रवीना टंडन ने कई ट्वीट्स किए और लोगों के ट्वीट्स के जवाब भी दिए। मोनिका को जवाब देते हुए रवीना ने लिखा कि गुज़िश्ता हफ्ते रामायण पर तबसरा करने के बाद मुझे ये सब तमगे मिले थे। अपनी दूसरी ट्वीट्स में लोगों को जवाब देते हुए रवीना ने लिखा कि एहतियात बरतते हुए मैंने पहले ही ये बात कह दी है कि मुझे साड़ी पसंद है। आजकल किसी भी बात पर किसी को भी ट्रोल किया जा सकता है। उन्होंने लिखा कि जिन लोगों को लगता है कि मैं सियासत में जाना चाहती हूँ तो बता दूं कि मेरी इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। मुझे टीएमसी, कांग्रेस और बीजेपी से ऑफर भी मिल चुकी है, लेकिन मैंने उनसे इनकार कर दिया। तो अब ये ट्रोलिंग का सिलसिला कितना आगे जाता है और किन किन चीज़ों पर किन किन लोगों की ट्रोलिंग होती है देखना भी बाकी है। उर्दू पॉइंट सब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।